मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते हि स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ हमारे सामने है। इसके हमने अभी तक 19 के बाद 20, 21, 22 तीन गाथाएं पढ़ी। और उस गाथा के बाद उसका एक कलश है। कलश जो चंद्राचार्य ने लिखा है संस्कृत में, उसका अर्थ हम आज पढ़ेंगे, जो उन तीन गाथाओं का पोषक है, पोषण करने वाला। ओह, देखिए ये 22 नंबर का श्लोक है। त्यजतु जगदिदानीम मोहमा जन्म लीढम रस रसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञान मुद्यत। इह कथमपि नात्मात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्मवृत्तिम। हाँ, इसका अर्थ देखिए। यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इसका यह भविष्य में होगा। ऐसा जो स्वाद्रव्य में ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, वही प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी का लक्षण है। किसी ने कल पूछा था ना उस चेले ने कि ज्ञानी को कैसे पहचाने और अज्ञानी को कैसे पहचाने। इससे ज्ञानी पहचाना जाता है। भावार्थ है, जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। ये अग्नि ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ हमने कल किया था। अब ये जो मैंने श्लोक पढ़ा 22 नंबर का, कलश रूप काव्य, उसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। सर ये जो जगत। जो इसमें लिखा है, आपने बोला हाँ। जो कर्तव्य में विकल्प, कर्तव्य में आत्मा का विकल्प करता है, हाँ। तो कर्तव्य में आत्मा का विकल्प करने का मतलब उससे जो मोह मोह रहता है, वो बात हो रही है। नहीं। राग राग जो रहता है। राग जो रहता है, और खास तौर से शरीर को अपना मानता है ना कि यही मैं हूँ। हाँ, तो मतलब उसको उसके साथ जो राग द्वेष करके जो अपनत्व बताता मानता है, वही उसका मतलब है कर्तव्य में आत्मा का विकल्प। यस यस यस। हाँ, ठीक है। जो तो इतने भी भाषा ऐसी है, उसका मीनिंग। जो लिखा है ना, जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है, यहाँ मुख्य रूप से परद्रव्य का अर्थ जो है शरीर आदि ही है। हाँ, वो तो शरीर है या हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, पत्नी है, हाँ, पति है। वो आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है। और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यस। है ना, यहाँ रिश्तेदार की भी बात नहीं है, मुख्य रूप या से यहाँ स्व केवल अपने शरीर की बात है। शरीर की बात है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जगत अर्थात जगत के जीवों अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो, और रसिक जनों को रुचिकर उदय हुआ जो ज्ञान, उसको आस्वादन करो। क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ कदापि तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप नहीं होता है। अपन जो है ना, कितने भी काल तक अपन किसी परद्रव्य के साथ क्यों ना रह लें,
मैं उस द्रव्य में समाहित नहीं हो जाता, वो द्रव्य मुझ में समाहित नहीं होता, है ना। माता और पिता पुत्र का इतना प्रेम होता है कि माता का वश चले तो उस बालक को अपने ही शरीर में व्यापक कर ले, व्याप्त कर ले। लेकिन ऐसा कभी कर नहीं सकती। ऐसा तो हम कर सकते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भरा तो माँ ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि माँ ने खाया तो बच्चे का पेट भर गया, बच्चे ने खाया तो माँ का पेट भर गया। क्योंकि जो परवस्तुएं हैं, ये तो बाह्य वातावरण है, बाह्य की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से शरीर आदि के साथ निरंतर रहने वाला यह आत्मा कभी अनात्मा नहीं हुआ, और शरीर कभी भी आत्मा नहीं बना। तो वो हो नहीं सकता, ये पक्का नियम है। इस नियम को बार बार दोहराने पर कभी भी कोई ऐसी समस्या आए, जब उसके साथ में ऐसा चिंतन करने पर हमें ये प्रकट दिखाई देगा कि वास्तव में ये तो सही बात है। जो चेतन है उसके साथ अचेतन कैसे आ, व्याप्त हो जाएगा, उसके साथ हिलमिल कैसे जाएगा। यहाँ तो यहाँ तक की बात कही है कि जैसे पानी और दूध होता है, उसमें कैसा हिलमिल जाता है। आप उसको प्रत्यक्ष में आपको लगता ही नहीं कि ये अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो दोनों पदार्थ, जबकि दोनों ही पौद्गलिक हैं, दोनों ही अलग किए जा सकते हैं। तो जब वो अलग किए जा सकते हैं, तो आत्मा और शरीर आदि पुद्गल तो प्रत्यक्ष में ही अलग अलग हैं। उनके कोई भी गुण ऐसे नहीं है जो एक दूसरे से मिलते हो। चैतन्य, ज्ञान, हाँ, और जितने भी गुण हैं वो सारे आत्मा के हैं। और शरीर में स्पर्श आदि गुण होते हैं जो आत्मा में नहीं होते, है ना। अभी इसी के बारे में और गाथाएं आएंगी। कदापि तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होता। तादात्म्य वृत्ति का क्या है कि उस जैसा नहीं होता। यानी देखो कितना एकपन है, पानी और दूध को हम कह नहीं सकते कि ये एकत्व को प्राप्त नहीं है। उसमें घुल मिल गए एकदम। पानी में नमक डाल दो, कैसे घुल जाता है वो। लेकिन फिर भी वो कण, वो जो जो उसके अंदर में जो सोडियम के कण हैं वो अलग हैं, वो अलग किए जा सकते। उसी प्रकार से आत्मा और शरीर मिलकर के साथ साथ जाते हैं, साथ साथ मूव करते हैं। खास तौर से अगर तेजस शरीर है मेरा, कर्माण शरीर है, वो तो जाते ही हैं। औदारिक शरीर अगर अलग भी हो जाता तब भी वो तो साथ बने रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब सोच के देखो, ये सब मुझसे नितांत परे हैं, पर हैं, कभी भी मुझसे मिले नहीं है। आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादि काल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है, उसका भेद विज्ञान बताया है, और प्रेरणा की है कि इस एकत्व रूप मोह को अब छोड़ दो और ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण। देखो एक बहुत बड़ी बात यह है कि शरीर के साथ में रहते ही हुए मुझे किंचित भी ऐसा नहीं लगता कि ये मैं इससे अलग हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में जितने कष्ट होते हैं उन सब का साक्षी कौन है? उन कष्टों को वेदन कौन करता है? शरीर तो जड़ है। लेकिन मुझे शरीर पे ऊपर एक चींटी भी चल रही हो तो उसका ज्ञान तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे आत्म प्रदेश पूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में फैले हैं, और कहाँ क्या घटना घटित हो रही है मैं भली प्रकार से जानता हूँ। और इसी जानने के कारण मुझे भ्रम हो जाता है कि मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ। है ना, जैसे कल ईंधन और अग्नि का बारे में बताया। और उसका एक और कारण है कि आप बोलोगे कि साहब देखो, शरीर में अगर कष्ट होता है, कुछ भी कष्ट होता है, तो हम काम नहीं कर पाते, तुरंत हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। तो इसका अर्थ क्या है? आपके कहने से अगर मैं उसका बात सुना, उसमें जो होने वाली जो संवेदना है उनको छोड़ दूं, तो छोड़ने की बात ही नहीं है, तो अपने आप ही ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ हुआ।
और जो कुछ ऐसी घटना घटती तो शरीर में अगर कुछ वेदना वाली घटना घटती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो वो इस बात को नहीं मानता कि चेला कि आप बोलते हो नहीं ये मोह के कारण है। मोह के कारण नहीं, मैंने सब छोड़ दिया था, आज मोह, कल भी छोड़ दिया था, 2-3 दिन तक बिना मोह के घूमता रहा, लेकिन फिर भी तकलीफ हुई। मोह के बिना कैसे घूम रहे थे? मोह तो इस पर्याय में रचा पचा है। कैसे पता लगता है? जिन जीवों के शरीर तो है, लेकिन जिनके मोह आदि से विरक्ति हो गई है, उन्हें उस शरीर में होने वाली पीड़ाएं सताती नहीं है। गजकुमार मुनि का अपन ने उदाहरण पढ़ा। वे तो छोटी मोटी जो है वो बाधा हो जाए, जैसे जो गृहिणी है वो गर्म तवे पे जो भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो वो वैसे के वैसे हाथों से उसको पलट देती, सब कुछ करती है उनके हाथों में, उनको अभ्यस्त हो जाती है, उनको तकलीफ नहीं होती। जबकि हम और आप जो कभी 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 यूज करते हैं तो हमें बड़ा एकदम वेदना होती। तो इसका अर्थ क्या है कि मोह की वेदना जो है, में मोह का अनुभव कम ज्यादा तो हो सकता है। किसी को बहुत ज्यादा अगर मोह है शरीर से तो वो जरा सा गर्म पानी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी को कम मोह है तो वो किसी अपने स्वजन के लिए कुछ कार्य कर रहा हो जिसमें कुछ गर्मी के लगने की संभावना है, उसको बर्दाश्त कर लेगा, तो लगेगा ही नहीं। तो मोह की भी अलग अलग डिग्री होती। अलग अलग डिग्री होने से ऐसा भी होगा कि किसी जीव को शून्य मोह हो, जिसके कारण उसके सिर पर आपने सिगड़ी भी जला दी, शरीर जल रहा है, संपूर्ण शरीर जल रहा है, और इतना इस डिग्री पर जल रहा है कि उसके बाद शरीर बचेगा ही नहीं, ये निश्चित है। इतनी भूमिका के बावजूद भी जो समस्त संवेदनाओं को तो ग्रहण कर रहा है कि शरीर को क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ज्ञान हूं ना, तो मेरे अलावा कौन जानेगा कि शरीर की क्या दशा हो रही है। लेकिन मोह के बिना शरीर में होने वाली समस्त घटनाएं मेरे लिए किंचित भी दुख का कारण नहीं बनती। इसलिए उन्होंने, अगर वो बर्दाश्त नहीं करते या ऊपर ऊपर से उसको बर्दाश्त करते तो केवल ज्ञान होता क्या? कैसी अनुभूति रही होगी जब शरीर का जलना संवेदन में आ रहा है, लेकिन उपयोग वहां से हटकर आत्मा में चला गया। इसके कारण क्यों चला गया उपयोग? क्योंकि मोह के पास में अब मोह मोह का कोई व्यापार नहीं चल रहा। हम और आप करके देख लें कि जब हम ध्यान के लिए बैठे, कोई हमारी उंगली को गर्म पानी में डूबो दे, तो तुरंत हमारा हाथ खींच लेंगे हम वहां से। तो उनका, जिनका पूरा शरीर जल रहा है, उनका एक हाथ भी वहां नहीं पहुंचा उस सिर को बचाने के लिए। उसका कारण क्या था? एक तो उनको जो संवेदनाएं थी, लेकिन अपना जो उपयोग था वो आत्मा में लगा था। दूसरा, ये पक्का विश्वास था कि जो जल रहा है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं। ऐसा विश्वास लाने में कितना उनको अभ्यास करना पड़ा होगा। तो लेकिन अभ्यास करेंगे तो करने पर, जिन्होंने अभ्यास किया उन्होंने ये पाया, ये प्रामाणिक है। तो यही तो वो कहना है, आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादिकाल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है उसका भेद विज्ञान बताया, और प्रेरणा की है कि इस एकत्व रूप मोह को अब छोड़ दो और ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण। देखो, ये तो पराकाष्ठा है मोह के त्यागने की। ये शरीर जो हमारा सबसे निकट का होता है, जिसको मैं अपना स्वरूप भी मान बैठता हूँ, उसमें होने वाली घटनाओं से मैं कैसे बच सकता हूँ? सामने वाले का तो मैं सोच लूं, चलो साहब जो मेरे पिताजी थे, बूढ़े थे, चले गए, जो आया है वो चला जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वहां तो मैं फिर भी किंचित ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन मेरे ही शरीर में घटना अगर घटित हो, तो तीव्र मोह के कारण मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। और मोह की बहुत सारी कैटेगरी हैं, ये मैंने आपको बताया। जितना जितना जो है मोह शरीर से होगा, उतना शरीर में होने वाली व्याधियां हमको परेशान करती हैं।
किसी को 101 डिग्री बुखार हो तो ही चिल्लाने लगता है, मरा मैं। अरे साहब, का आपको पता नहीं पूरा बदन जल रहा है। और किसी को 104 डिग्री बुखार हो तब भी वो ऑफिस में आ जाता, घर के काम काज करता है, बेटी की शादी है तो उसकी सब रस्मों में पार्टिसिपेट करता। तो उसके दो कारण है, एक तो शरीर में मोह कम होगा, या शरीर से अधिक मोह कहीं और होगा। जैसे किसी अपना स्वजन है, उसको कोई तकलीफ हो रही तो मैं अपने शरीर की तकलीफ भूल करके उसमें लग जाता हूँ। ये खाली उपयोग का ट्रांसफर होना हुआ, लेकिन मेरा मोह कम हो गया शरीर से, ऐसा नहीं, उपयोग ट्रांसफर हो गया। तो और उन क्षणों में मुझे अपने शरीर से मोह हट करके दूसरे शरीर में लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान में जुड़ा हुआ हूँ तो भूख प्यास आदि वेदना मुझे मालूम नहीं पड़ती। उन कालों में कषाय मंद हो जाती हैं, और कषाय में क्या है, राग द्वेष आदि सब है ना। तो वो मेरे परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे शरीर में भूख होने वाली भूख प्यास आदि छोटी मोटी बाधाएं उस समय महसूस नहीं होती। उस काल में वास्तव में मेरा मोह कम तीव्र हो जाता है। और इसकी प्रैक्टिस करते करते ज्ञानी एक दिन ऐसा मुकाम पे आ जाते हैं कि वो जिस समय सामायिक कर रहे हैं, जिस समय कुछ और काम कर रहे हैं, अंतर्मुख होकर के कर रहे हैं, उस समय उनको बाह्य प्रतिकूलताओं का दर्शन नहीं होता। तो ये उन्होंने बताया, ये सिद्धांत है। ये कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन कितने ही मोही हो जाओ, लेकिन आत्मा पर कभी शरीर नहीं बनता, शरीर आत्मा नहीं बनता। अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते, ये सिद्धांत बताया। अप्रतिबुद्ध माने जो बुद्धिमान नहीं है, उसको क्या समझाएंगे, समझाते हैं आचार्य, 3 गाथाओं से उसको समझाया। अण्णान मोहित मदी मज्जमिणं भणति पोकलम दव्वम बद्धम बद्धम च तहा जीवो बहुभाव संयुक्तो सब्बणुहाण सब्बणुनाण दिट्ठो जीवो उपभोग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल दब्बी भूदो जम्भणसी मज्जमिणम जदिसो पोगल दब्बी भूदो जीवत्मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणम पोगलम दब्बम। पोगल माने पुद्गल, दब्बम माने द्रव्य। देखो, इसको प्राकृत को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना। अन्न माने आना, अन्य हो गया। पोगल माने पुद्गल हो गया। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो, ये अमृत चंद्राचार्य ने संस्कृत में जो लिखा है। अज्ञान मोहितम मोहित मतिर्म भीमेदम भणति पुद्गलम द्रव्यम बद्धम बद्धम च तथा जीवो हो गया, बद्धम बद्धम च तथा जीवो बहुभाव संयुक्त है सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टो जीव उपयोग लक्षणो नित्यम कथम सपुद्गल द्रव्यीभूतो यद्वनसीम भेदम यदि सा पुद्गल द्रव्यीभूतो जीवत्वमागत मितरम मितरत तच्छतो वक्तुम यनमेदम पुद्गलम द्रव्यम। है, ये 3 गाथाएं एक साथ कही हैं। 3 गाथाओं के माध्यम से क्या बोला? अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, कैसा है जीव? अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है वो कैसे पुद्गल हो सके जो जो तू कहे मेरा हरे जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। देखो, इस गाथा का अर्थ क्या है? जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है
कि यह शरीर आदिक बद्ध तथा धन धान्यादिक अबद्ध उद्गल द्रव्य मेरा है। शरीर तो मेरे साथ बंधा हुआ है ना, और उद्गल धन धान्य आदि जो बाहर से दिख रहा है, अलग है मुझसे, दिख रहा है अलग है, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्वामित्व उस पर जतला रखा है। धन धान्यादिक अवध्य पुद्गल द्रव्य मेरा है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, वह उद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है। जीव है वह, हाँ, जिससे कि तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो नहीं होता है ना। मैंने आपको एक उदाहरण दी थी दूध और पानी की। दूध और पानी में जबकि दोनों ही पुद्गल जाति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दूध कहे कि जल मेरा है, या जल कहे कि दूध मेरा है, तो ये भी मिथ्या बात है। अब बोलोगे इसमें मिथ्या बात क्या है? दूध वाले पानी में मिला के लाते हैं कि नहीं, और हम उसी भ्रांति में पीते रहते हैं। पानी तो बहुत सारी चीजों में मिलता है और उस रूप हो जाता है। शराब में मिलता है तो शराब कहलाने लगता है, कीचड़ में मिलता है तो कीचड़ कहलाने लगता है, औषधि में मिलता है तो औषधि कहलाने लगता है। लेकिन उसके कण और इसके कणों में बहुत अंतर है। मिले हुए दिखाई देने पर भी वो कभी मिलते नहीं। तो जब पुद्गल द्रव्य दो तरह के पुद्गल भी एक दूसरे में ऐसे नहीं समाते कि वही वो द्रव्य हो, दोनों द्रव्य अलग अलग बने रहते हैं, है ना। अब लोहा है ना, लोहे को जब हम स्टील बनाते हैं तो उसमें निकेल और क्रोमियम डालते हैं। तो निकेल और क्रोमियम, उसको काट के देखो सेक्शन में, तो उसमें आयरन के परमाणु अलग दिखेंगे, निकल के क्रोमियम के अलग दिखाई। कोई हम जो चूरन बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो वैसे तो उसका फिजिकली तो चूरन बन गया, लेकिन उनको सबको अलग अलग किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसको सब कण अलग अलग दिखाई दे। तो जब पुद्गल पुद्गल से ही नहीं मिल पाता, तो पुद्गल और चेतन कैसे मिलेंगे? ये असंभव बात है। इस बात को पहचान कर, मैं उपयोग वाला जीव, उपयोगो जीवो लक्षणम, ये प्रसिद्ध सूत्र है ना तत्वार सूत्र का। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का अर्थ क्या है? अटेंशन है। जीव में ही वो अटेंशन बना, ध्यान देना का गुण पाया जाता है। किसी लकड़ी को बोल के देखो कि मेरी तरफ देखो भाई लकड़ी, तुम्हारा ध्यान किधर है? लोहे को बोलूं उधर क्यों देख रहा है, मुझे देख, तो आपका ये प्रयास निरर्थक रहेगा। उपयोगो जीवो लक्षणम, यानी जीव का ही लक्षण है उपयोग। कोई उन्होंने ऊपर बताया कि ऐसा ऐसा लक्षण वाला जो द्रव्य है, वो दूसरे द्रव्य से यानी पुद्गल से कभी किसी काल में भी मिल नहीं सकता। जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीर आदिक बद्ध तथा धनधान्य अवध्य पुद्गल द्रव्य मेरा है। उसको आचार्य समझाते हैं कि भैया, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है। ठीक है दी उसके लिए। देखो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, खाली उतना कह करके चलते नहीं बने। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभावत्व से, जिसकी समस्त वेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। देखो ये टीका में जो लिखते हैं वो उस समय की भाषा ऐसी चलती थी, है ना। तो वो अपना काफी साहित्यिक कोशिश करते थे वो, लेकिन हमको हमारी वो आजकल की भाषा वैसी नहीं, इसलिए हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उसका भावार्थ में आपको समझ में आएगा। कल मैंने आपको समझाया था कि जो स्फटिक मणि होती है ना, उसी के बारे में उदाहरण दिया है पूरा।
यहाँ देखो, लास्ट में आपको बताऊंगा, फिर भावार्थ सुनाऊंगा। ये बोल रहे हैं कि दे रे दुरात्मन, आत्माघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़। जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से प्रकट किए गए जो नित्य उपयोग स्वभाव जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया, कि जिससे तू अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। सामने आपके एक भोजन रख दिया, एक पशु है, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, खाद्य सामग्री, उसको कौन सा बीनना है, छांटना है, उसी में घास मिला दिया, उसी में कुछ सब्जी भाजी मिला दी, कुछ अन्न आदि मिला दिए, वो खा जाता है बिना विवेक के, बिना उनको अलग अलग पहचाने अगर करे हुए। तो बोल रहे हैं कि क्या ऐसी दशा मेरी नहीं हो रही, कि जो जो मेरे संपर्क में आने वाले पदार्थ हैं, उन सबको मैं अपना मानता हूँ। जैसे जो गाय के सामने आपने जो तवेले में रख दिया, वो सब वो अपना मानती है कि ये मेरा भोजन है, जो भी रख दिया वो सब भोजन है। उसी प्रकार मेरे संपर्क में आने वाले समस्त पुद्गल द्रव्यों को मैं यही मानता हूँ, ये मेरे हैं। जो जो मुझे दे दिए गए, जो मेरे हिस्से में आए हैं, वो सब किसी ना किसी प्रकार से मेरे ही हैं। यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो, और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभूति की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। परंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। उसका दृष्टांत दिया था, दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारा पानी होता है ना, तो खारे पानी में क्या है कि नमक और पानी खूब इंटीमेट कांटेक्ट होता है उनका। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता, और द्रवत्व जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। नमक की डली को आप रख दोगे तो वो पिघल करके पानी बन जाता है। वो बड़ी बड़ी लेक में जो आपने देखा ना, मुंबई के आसपास जो लेक हैं उनमें, वो लेक क्या, आर्टिफिशियली वो पानी को, समुद्र के पानी को उन क्यारियों में डाल देते हैं, और कालांतर में उनका जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है और नमक बचता है ना। तो मालूम पड़ता है कि अलग अलग था। ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्व का एक साथ रहने में अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। बोले उसमें तो चलो किंचित फिर भी मिलना और वो अलग हो जाता है, उनकी पर्याय, वो दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रकार से ऐसे लक्षण नहीं होते, एक क्षण के लिए भी नहीं होता कि पुद्गल जीव बन जाए। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग यानी जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और स्वाद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। भावार्थ है, यह अज्ञानी जीव उद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बच रहे। हाँ, ये कौन ने किससे कहा, ये उपदेश किसको दिया आचार्य ने, जो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध शब्द क्यों उन्होंने लिया, अज्ञानी कहने से तो ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान ही समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने चुन करके ये शब्द लिया है। अप्रतिबुद्ध मतलब जिसकी बुद्धि अभी सही नहीं है, जिसे बुद्धिमान नहीं कहा जा रहा है, ऐसा मूर्ख, इसलिए उसको अप्रतिबुद्ध कहा।
और उसको ये संबोध आया कि भैया इस गलत फहमी में से निकल, अपने आप को बहुत मान लिया तूने ये सब। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ऐकत्वमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रतगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। यह कोमल संबोधन का सूचक अव्यय है। ऐ ऐ शब्द किया है। आचार्य कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, तू किसी प्रकार महाकष्ट अथवा मरकर भी तत्वों का कौतूहली होकर इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। कल भी अपन ने ये बात कही थी कि ये जो, जैसे अपन ने बात करी थी कि थोड़ी देर अपन सामायिक करते ना, तो कल ये नीरजा जी भी कह रही थी कि अगर हम थोड़े से भी 2-5 मिनट भी अगर एकांत में बैठ करके इस बात के ऊपर में थोड़ा सा चिंतन करें कि वास्तव में मैं शरीर और मैं अलग अलग हूं क्या, तो बोल रहे हैं कि थोड़े से ही अभ्यास से हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई आदमी बहुत योगासन या कोई आसन वगैरह या कोई एक्सरसाइज करता है, या वो ध्यान का अभ्यास करता है, जैसे जो ध्यान आजकल सिखाते हैं, तो वो जिसने बहुत सालों से ये जब कर रहा होगा तो वो बैठते ही उसका ध्यान लग जाता है। तो बैठते ही उसको वो जो सिद्ध हस्ता उसको प्राप्त है, उसके आसन आदि लग जाते हैं। तो जिसने नहीं किया उसको समय लगता है। ये बोल रहे हैं अगर रोज मैं एक अभ्यास करूं थोड़ा सा, अलग बैठ करके, सारे घर के कोलाहल से अलग हट करके एक कोने में कोना छांट लेना होगा, जहाँ किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोलाहल ना हो, और फिर सोच के देखना कि वास्तव में शरीर और मैं एक हूँ क्या। अरे सीधा सीधा उनकी प्रैक्टिस बताई, ऐसा करके देखना। बोल रहे हैं कि थोड़े दिन में ही हमको ये विश्वास हो जाएगा कि शरीर वास्तव में अलग है। आप नहीं चाह रहे कि पेट में किसी तरह की हलचल हो, लेकिन पेट में से आवाजें आ रही, जगह जगह से शरीर में से कहीं कुछ कुछ संवेदनाएं हो रही हैं, कहीं खुजली चल रही है, जैसे उसमें विपश्यना में दिखाते हैं ना कि शरीर की संवेदनाओं को हम अपने ही स्कैनर से देख सकते हैं। तो इस शरीर में इतनी संवेदना है, फिर भी मैं अपने अलग महसूस करता हूँ कि मैं उन संवेदनाओं को पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि मैं अलग हूँ। तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके आप चिंतन करेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा कि शरीर मैं नहीं, मैं इससे अलग, अलग ही द्रव्य हूँ। तो बोल रहे हैं सर्व द्रव्यों से भिन्न इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। है, ये गारंटी ली है आचार्यों ने कि अगर 6 महीने तक लगातार जैसा बताया है उन्होंने वैसा अभ्यास करे तो सम्यक दर्शन हुए बिना ना रहे। और जो इसमें एक बात आई है ना कि तू किसी भी तरह से किसी भी कीमत पे, जब अपन को कुछ चाहिए होता ना, तो कैसे बोलते हैं कि साहब कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊं मगर ये काम करके रहूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया भले ही मर कर के भी ये प्राप्त हो जाए, तब भी घाटे का सौदा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अपना सर्वस्व संपूर्ण लगा देना। जो तुम किसी अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पूरी एनर्जी लगाते हो, ऐसी एनर्जी स्वयं को प्राप्त करने में, स्वयं का अनुभवन करने में पूरा लगा देना। क्यों? क्योंकि घाटे का सौदा नहीं। शरीर अगर निकल भी गया तब भी जो संस्कार मैंने इकट्ठे किए हैं, जो संवेदनाएं, जो उपयोग मैंने धारण किया है, वो कालांतर में वो अगले भाव में कैरी फॉरवर्ड होगा, और जहां से छूटा है वहां से फिर से आगे बढ़ूंगा। इसलिए कहीं भी घाटा है नहीं। घाटा तो इसमें है कि मेरी संपूर्ण पर्याय बिना कुछ किए, बिना भेद ज्ञान का
स्वाद लिए यूं ही यूं ही नष्ट हो जाए, वो घटा। तब तीन गाथा, दो एक गाथा और पढ़ेंगे अपन, 26 नंबर गाथा। यदि जीवो न शरीरम तिथैरायरि संतुति जेव चेव सव्वावि हवदिमिच्छा तेन दुआदा हवदि देहो। यदि जीवो न शरीरम तीर्थंकराचार्य संस्तुति श्रेष्ठैव सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह। भावार्थ है, यदि यह आत्मा दो घड़ी उद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरिहंत अवस्था है। कितनी दूर है अनंत अवस्था हमसे? बोले कोई खास दूर नहीं, मात्र मेरा कितना गहरा मैं मोह में फंसा हुआ हूं, उतनी ही दूरी है। हाँ, नहीं तो भरत चक्रवर्ती की कितनी दूरी रह गई थी केवल ज्ञान से? बोले इतनी थी जितने में कपड़े उतरे, उतना ही काल था। बाकी विधिवत दीक्षित भी हो गए, सारे नियम पूरे हो गए, लेकिन वो जो वैराग्य का पैमाना, कलश, कटोरा भरा हुआ था, लबालब भर गया, और तुरंत प्रभाव से मोक्ष का क्षण भी, केवल ज्ञान का क्षण भी आ गया। तो ये वही कह रहे हैं कि यदि यह आत्मा, कितना विश्वास है आचार्य को, कितना विश्वास है अपनी आत्मा पर और हमारी आत्माओं पर। यदि यह आत्मा दो घड़ी उद्गल द्रव्य से भिन्न अपने रस को, क्षण भर निज रस को पी चेतन, उद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसमें लीन हो, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया। क्या बोल रहे हैं? जब इतनी सुगमता से केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो सम्यक दर्शन तो बहुत ही सरल है। हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, आचार्य बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा रास्ते में। ये जो दो लाइन मैंने आपको पढ़ी है, उसमें संपूर्ण मोह से विरक्ति होकर के सम्यक दर्शन होते हुए पूर्ण वीतरागता को प्राप्त होना, वो उसमें समाहित है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। दोनों तरह के मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, सब समाप्त हो गया, और स्वयं ही, स्वयं बुद्ध, स्वयं का अनुभव करता हुआ परम सुख को प्राप्त करता। तो ये बोलना, इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, शरीर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं कि साहब देखो मैं शरीर को छोड़ के तो जा नहीं सकता कहीं, तो शरीर मेरा साथ साथ चलेगा। तो आप साथ साथ ले जाओ उसको। कहाँ ले जाओगे? कहीं भी ले जाओ, लेकिन उसमें मोह बुद्धि मत रखना। मोह बुद्धि रखते ही कि ये मेरा है, या मैं इसका हूं, या मैं ही ये हूं, या ये ही मैं हूं, ऐसा ममत्वादी भाव मत रखना। और उसके बाद शरीर और आप पृथक ही पृथक रहेंगे। कटोरे में जल लेकर के गए, तो कटोरा और जल अलग अलग है, लेकिन बोले साहब जहां जहां कटोरा जाएगा वहां वहां जल भी जाएगा। ठीक है, भले ही जाए, साथ साथ गया, लेकिन कहीं भी साथ ले जाओ, क्या कभी कटोरा जल हुआ?
क्या जल कटोरा बना? किसी भी पर्याय में जाने वाला जीव अपने शरीर की उपस्थिति के बावजूद भी शरीर से निराला है, उन पुद्गल परमाणुओं से एकदम भिन्न है। तो यह उपदेश दिया। अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, वो जो अबुद्धिमान है उसकी गाथा कहते हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा ना, 26 नंबर। जो जीव होए न देह तो आचार्य व तीर्थेश की, मिथ्या बने स्तवना सभी सो एकता जीव देह की। हाँ, अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो, देखो ये बहुत विशेष बात है, 26 नंबर की गाथा का ये अर्थ है। यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो सभी मिथ्या हो जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि यह जो आत्मा है वह देह ही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब, आप जो लेके बैठ गए आत्मा पुराण, इसमें क्या तथ्य है? अगर ये आत्मा ही सब कुछ होता तो तीर्थंकरों को हम स्तुति करते हैं तो उनके अष्ट प्रातिहार, उनके शरीर की दैदीप्यमानता, उनके आसपास जो भामंडल है उसका प्रकाश, उनके जो है शरीर में रहने वाले जो लक्षण हैं, उन सब की स्तुति करता हूं मैं, और उनको बार बार कहता हूँ कि अरे प्रभु आपके अंदर तो ये है, आपका ऐसे जो है आपका छत्र है, आपके ऐसा है सब है, तो सब बेकार है क्या? है? यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकराचार्य संस्तुति ही, तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो सभी मिथ्या है क्या? इसलिए हम ये समझते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर ही है। तो उसका उन्होंने टीका में दिया, ये गाथा का अर्थ था। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा ना हो तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इस प्रकार, देखो जो स्तुति हम करते हैं और जो की जा सकती है वो बताइए। अगली गाथा में बताया उन्होंने, व्यवहार न भासदी जीवो देहो या हवदि खलु एको। ना ये अपन अब आगे पढ़ेंगे, अभी अभी ये ऊपर बात चल रही थी ना, ये टीका, हाँ ये टीका आगे है श्लोकार्थ में, ये टीका ही है वो उस श्लोक की। वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं, कैसे हैं वे? ना ये श्लोक याद था ना, ये वाला श्लोक। कांतेव स्नपयन्ति ये दश दिशो, धाम्ना निरुन्धन्यन्ति ये, धामोद्दाम महस्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण ये, दिव्येर ध्वनिना सुखम श्रवणयो, साक्षाताक्षरन्तो अमृतम, वन्द्यास्ते अष्ट सहस्त्र लक्षण धरास्तीर्थेश्वरा सूर्या। इसका अर्थ कर रहे हैं, वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं, कैसे हैं वे? ये क्या दिखा रहे हैं ये, कि हम जो स्तुति करते हैं उसमें आज उनकी अनंतों की स्तुति किस प्रकार करते हैं। क्योंकि वो जो अप्रति बुद्धि है वो ये सिद्ध करना चाहता है कि इन स्तुति के माध्यम से मैं उनके शरीर की ही वंदना करता हूँ, और करता हूँ इसका मतलब कि शरीर ही तीर्थंकर है, तीर्थंकर ही शरीर है, ऐसा वो बोल रहा है। वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं, ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा पढ़ता हूँ। कैसे हैं वे? अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादि के तेज को ढक देते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं, दिव्य ध्वनि से कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं, और वे 1008 लक्षणों के धारक हैं। इत्यादि रूप से तीर्थंकरों आचार्यों की जो स्तुति है वह सभी मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, उद्गल द्रव्य है, इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने कहा है। तो अपन को भी थोड़ा सा लगा कि बात ये सही कह रहा है। हम तो इसी रूप में उनको मानते हैं कि तीर्थंकर कौन है? जिनके चिन्ह बना हुआ है,
जिनकी मूर्ति ऐसी है, या मूर्ति नहीं है तो समोचरण में बैठे हैं, अष्ट प्रातिहार सहित हैं, जिनकी दुर्ग ध्वनि खिल रही है, जिनके हम धुंध भी बज रहे हैं, हम इसी रूप में ही तो मानते हैं। और 90% तो हमारी यही, इसी रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। जो नए विभाग इस प्रकार है, उसे गाथा द्वारा कहते हैं। मैं आपको एक गाथा सुनाऊंगा, फिर विराम देंगे। बौहार न हो भाषदी, जीवो देहो या हवदि खलु एक को, न दो निश्चयस्य जीवो देहो य कदावि एकट्ठे एकट्ठो, व्यवहार नयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः, न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थ है। जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। अपन अभी नए के बारे में समझ गए ना। तो गाथा में क्या कहा कि व्यवहार नय तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय न अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। देखो ये दोनों नए हमको जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह उन्होंने कहा, वो जो कह रहा है व्यक्ति कि मैं देह की तो पूजा करता हूँ, तीर्थंकर की जो देह है उसकी ही तो पूजा करता हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो निश्चयवादी हैं, साहब उनकी बात मत सुनो। हम तो उनके तीर्थंकरों की वो वाली पूजा पढ़ेंगे जिसमें उनके शरीर की विशेष वर्णन किया गया। ये दोनों तरफ से भी होता है। अगर मैं जीव और पुद्गल को एक नहीं मानूं, तो अपन कैसे कहते हैं कि ये चींटी पर पैर मत रख देना, ये बेचारा जीव मर जाएगा। वहां मेरा निश्चय न कहाँ चला गया। वहां अपन ये नहीं कह सकते कि भैया आत्मा तो कभी मरती नहीं, आपने बताया, तो उसके अगर मैंने पैर रख दिया तो मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो कि मैंने जीव को मार दिया। जीव तो अपनी आयु पूरी होने पर मरता है। और आपने बताया कि जो जीव कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, तो मैंने कहाँ नुकसान कर दिया। तो वहां भी ये नए लगाना, नहीं तो फिर वो जो हिंसा है, व्यवहार हिंसा आदि, वो सब खोटे सिद्ध होंगे। इसलिए जिस नए से जो बात कही जा रही है उस नए को समझना। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, व्यवहार नए तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक है? जैसे इस लोक में सोना और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। जैसा अभी सोना ले जाइए, वो कितने कैरेट का है, बोले 22 कैरेट का है। तो 22 कैरेट का उसने बोला और हमने भी समझ लिया कि 22 कैरेट का मतलब क्या। लेकिन है तो सोना ही नहीं। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि साहब ये सोना नहीं है। इस लोक में सोना और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता। यूं व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसा पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ बने की असिद्धि है। इसलिए अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है, ऐसे आत्मा और शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ बने की असिद्धि है। इसलिए अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। इसलिए व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। भावार्थ है, व्यवहार नय से तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय नय से भिन्न है। इसलिए व्यवहार नय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है, हैं? हाँ, ठीक है। तो अभी अपन जो है इसको यहीं समाप्त करेंगे।
जो हमने गाथा पढ़ी है 28 नंबर की। इसके बारे में थोड़ा सा कल और पढ़ेंगे, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो बात करें। क्या सीवी जान साहब, समझ में आ गया? व्यवहार नए निश्चय नए से। हाँ, आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ बिल्कुल समझ में आया। वो जीव द्रव्य और वो अ, मतलब उसका जो अ, उद्गल है, उसमें इंटरमिक्सिंग कभी नहीं हो सकती। हम्म। बेसिक थीम वहीं से स्टार्ट किया हो इस आज की गाथाओं। हाँ बताओ ललित जी, आज आप आए हो बहुत दिन बाद। ये अपने को लगता है कि ऐसा कि जे जो मैं तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ, तो प्रत्यक्ष में मैं जो इन्होंने कहा वैसा ही करता हूँ। तीर्थंकर भामंडल, आपके भामंडल में भविजन देखें भव साथ साथ, ये सब बात करते हैं। और उनके जो अष्ट प्रातिहार्य है उनकी बात करता हूँ, ये सारे प्रमुखता से बात करता हूँ। तो ये फिर अलग अलग अगर हैं तो उनकी स्तुति मैं क्यों करूं, शरीर की स्तुति क्यों करूं? इसको थोड़ा सा वो अच्छा टैक्टफुली। हाँ। वो तो हम उनका गुणानुवाद करते हैं, जो तीर्थंकर के गुण है हाँ। उसका हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और ये सब उनके गुण प्रकट हुए हैं। तो अगर हम भी इस उनके राह पे चलें तो हमको भी वैसा ही सुख की प्राप्ति होगी। नहीं, मैं भी ऐसा चाहता हूँ क्या कि मुझे भी ऐसा अष्टप्रातिहार वाला शरीर मिले, और मेरे अंदर भी ऐसा जो है मेरा ओरा ऐसा हो जाए कि लोग अपने अपने भाव देखें उसमें। ऐसा मैं चाहता हूँ। नहीं, ये तो एक्चुअली ऐसा चाहना तो मतलब एक तरह से ये तो मिथ्या वाली बात हो गई कि मेरे मेरे पास ऐसा चीज हो जाए। मतलब एक्चुअली ऐसे चाहने से मतलब नहीं है। एक्चुअली चाहना तो ये होना चाहिए कि भाई मैं अपने मोह राग द्वेष पर विजय पा लूं, एक्चुअली मोह को मैं दूर कर पाऊं। जो आपने शरीर का बताया, बेसिकली उसमें जो हम दुख समझते हैं, मान लो कि सुई चुभ जाए तो हम जो मोह है हमारा, वही आड़े आता है कि भाई ये हमको दर्द होता है। एक्चुअली अगर हम मोह ना रहे, सुई चुभने पर हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो हमको अपने जो ये मोह है, राग द्वेष है, उसको ही हमें विजय पाने का चिंतन करने का जरूरत है। मैं अगर ऐसा मानूं कि अगर मैंने अपने मोह राग द्वेष समाप्त कर दिए, तो मुझे भी ऐसा एक अच्छा शरीर मिल जाएगा, ऐसा वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला, इतना उत्तम शरीर, जिसमें कि जो आठ प्रातिहार भी साथ में मिलेंगे और लोग मेरी पूजन करेंगे और मेरा समोषण बनेगा। मुझे खाली अपने कषाय वगैरह उन पर कंट्रोल करना है, बाकी सब ये सब उत्तम चीजें मुझे मिल जाएंगी। ऐसा सोचूं क्या? नहीं, वो तो पर नहीं। ये तो फिर राग राग तो फिर साथ में आ गया ना। अगर मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, तो फिर हाँ, कषाय कहाँ गए? कषाय तो साथ में आ ही गए ना। कषाय साथ में आ गए। वो तो तो निदान हो इसलिए जाएगा सर। हाँ। हाँ। वो तो निदान हो जाएगा। जहां निदान हुआ फिर तो वही कसाय अपने आप आ गए। देखो, इसमें एक बहुत बहुत एक बारीक चीज छुपी हुई है जिसको मैं बाहर लाना चाहता हूँ। मैं उन अरहंतों की, उन प्रातिहार्यों सहित उनकी पूजन और उनका जो है गुणानुवाद करता हूँ। गुणानुवाद तो कहता हूँ, लेकिन गुण किसके कह रहा हूँ? उस शरीर के, और उसमें उसके आसपास होने वाले जो जो रिद्धियां आदि जो प्रकट हुई हैं उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन उन भगवान के गुणों का चिंतन मैंने कहाँ किया? इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं हुआ क्या? डायरेक्टली तो उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं कि भगवान आपके पास तो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ। शरीर की पूजा थोड़ी करते हैं। हाँ। शरीर की पूजा कहाँ करते हैं? उनका जिन बिंब है उसमें उनको धारण सामने रख के और उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और इस निदान से अगर करेंगे कि ये गुण हो जाएंगे तो उसमें तो मान कसाय सामने आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। मान कसाय सामने जहाँ आया तो कसाय तो दूर नहीं हुआ ना। हम तो वहीं की वहीं आ गए वापिस। चलो बाबू जी बताओ जरा, ये एक पहेली है,
मैं हाँ कुछ कहना चाहता था। ये हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, चलिए। हाँ शैलन जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि देखो हम जो आज की तारीख में अभी हम जो सावक हैं, तो हम पूजा करते हैं मूर्ति की, शरीर को देख के ही उनके गुणानुवाद करते हैं, हाँ। उनके जो आदर्श हैं बड़े अनंत अवस्था का हम करते हैं। तो हम्म। वो भी एक राग तो है ही है हमारा, क्योंकि वो तो अंतिम चीज तो नहीं है, क्योंकि यदि उसी में पड़े रहे तो फिर हम हमेशा ही करते रहेंगे। तो वो एक ऐसा, मतलब बेसिकली तो हमको उनके जो बताए हुए रास्ते वो उसको फॉलो करना है हमको। लेकिन जो अवस्था है हमारी, तो वो हम्म। हमारी राग वाली अवस्था है, तो उसमें हम उसका वास्तव में उनके शरीर का वर्णन करते हुए ही उनका पूजन करते हैं। हाँ बोलो बाबू जी। हाँ, व्यवहार पालने के लिए शरीर की आवश्यकता है, हाँ। इसीलिए हम्म। हम शरीर को आत्मा संसार में रह करके शरीर आत्मा को एक मान करके पूजा करते हैं और आगे काम तो करते हैं। लेकिन जब जब हमें जब हमको मुक्ति या मोक्ष के लिए या मुक्त होने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो केवल हमें स्वयं की आत्मा, स्वयं में सबको छोड़ कर, सब व्यवहारों को छोड़ करके स्वयं में स्थिर स्वभाव में आने की कोई मेन निश्चय जरूरी होता है। देखो मैं एक थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। जब हम किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा करते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर के जो गुण होते हैं उनके संदर्भ में ही उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ कहाँ, क्योंकि हमारी नॉलेज में है कि इस व्यक्ति में क्या क्या गुण है। हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब ये जो खड़े ना, ये नीले कोट पहन करके जो खड़े हैं, इनको आप साधारण व्यक्ति मत समझना। बोले कौन से व्यक्ति? अरे ये जो खड़े हैं नीले कोट पहने हुए हैं, जिनके हेट लगा हुआ है और जो अभी अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये मैं उनके लक्षणों से नियत कर रहा हूँ कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात क्या कर रहा हूँ? क्या आप उन्हें नहीं जानते कितने गुणों के धारी हैं वो बड़े संयमी जीव हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले न केवल संयमी, बहुत बड़े दानी भी हैं। तो लेकिन मैं आइडेंटिफाई उनको उनकी कोट से, उनके बाकी चीजों से, उनके आभूषणों से, उनकी कार से उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए क्या बोलना चाहता हूँ कि ये वो विलक्षण व्यक्ति है जिसमें वो सब गुण हैं। व्यवहार दृष्टि से मैं उनको पहचानने की आपको चेष्टा कर रहा हूँ। वो जो समूह शरण में बैठे हुआ जो व्यक्ति है ना, वो कौन है? और जिनके मुखमंडल के ओरा में सात सात भाव दिखाई देते हैं और जिनके आसपास इतनी विभूतियां हैं, वो कौन है? ये खाली मैं ये सब व्यवहार में व्यवहार, से ये सब व्यवहार है। इस व्यवहार से मैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसीलिए और जगत बाह्य लक्षणों से चमत्कृत होता है, मैं भी हो रहा हूँ उन लक्षणों से, क्योंकि वो अंतर के गुण तो दिखाई देते नहीं, लेकिन वो उनकी परिणति उसी रूप में होती है, शरीर में परिलक्षित होती है। इसलिए शरीर के माध्यम से उनके आंतरिक गुणों को ही मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। भाई साहब, व्यवहार पढ़ ही नहीं सकता बिना शरीर के। बिना शरीर के हमें बिना पहचान, अब जिसे दिखाई देता है ना, हमें जो चीज दिखाई दे रही है उसके ऊपर हमारा मोह, राग, द्वेष और जो उसके ऊपर जो भी है वो सब दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो व्यवहार है, व्यवहार को पालने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। अभी देखो पहले की पूजन थी ना, पहले की पूजन आप देखोगे हाँ तो उनमें जो है या तो जो उनके शरीरों का जो है बहुत सारा वर्णन होगा, या उस द्रव्य की जो चढ़ाया जाता उसका वर्णन होगा, महिमा का। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। अभी अभी बहुत सारे विद्वानों ने उन्हें जिनेंद्र देव की पूजन करते में उनके वो जो नैसर्गिक गुण है, आंतरिक गुण है, जो उन्होंने मोह राग द्वेष पर वो किया है, उसका वर्णन है। और कालांतर में अपने लिए भी यही कहा है कि मैं कब आप जैसा बन जाऊंगा, कब मेरे मोह राग आदि चले जाएंगे। क्षण भर निज रस को, उन्होंने 12 भाव नंबर दिया उसमें। तो ये खाली जो है वो कवियों का कहने का वो तरीका है। नहीं, मुनियों में भाई साहब, मुनियों में भी दिखाई दे रहा है परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। हाँ जो पहले जो व्यवहार की जहाँ तक बातें कर, व्यवहार भी ज्यादा बोलते थे, अब वो निश्चय में आते जा रहे हैं। जी। तो आप देख एक्चुअली लीजिएगा। ये तो आलम्बन है ना, ये गुणों का वर्णन करना आलम्बन है। व्यवहार रूप से हम आलम्बन करके अपने भावों की शुद्धि करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम हाँ, सही कह रहे हैं। ये सबको आलम मान करके
हम स्वयं केवल स्वयं में ही, स्वभाव में ही स्थिर होना चाहते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा क्यों बनाई मिट्टी की? हम्म, उससे उसको प्रेरणा मिलती कि मुझे इन जैसा बनना है। yes, बनना सही बात। है ना? हर आदमी जिसको कोई पहलवान बनना है वही पहलवान की फोटो लगा देता है, किसी को एक्टर बनना है उसकी फोटो लगा देता है, और अंदर से वैसे प्रयास भी करता है कि जैसा उन्होंने किया उसी राह पर चलूं भी। द्रोणाचार्य को कि खाली परिक्रमा नहीं लगाई, अगरबत्ती लगा करके एकलव्य बैठ जाता कि आप बहुत बड़े गुणवान हैं, आप जैसा धनुर्धारी मुझे भी बनना है, जय हो द्रोणाचार्य महाराज की, और वो अर्घ चढ़ा के चला जाता। तो बनता क्या? एकलव्य। उसको यानो तुम्हारे जैसा बनना है तो तुम्हारे जैसा काम भी करना पड़ेगा। इसी तरह से जिस शरीर के आप धारी हो, इस शरीर के बाएं बाहर में उसका वर्णन करके उसको, उस गुणी को पकड़ा है जिसमें ये गुण विद्यमान है, उसके बिना थोड़ी उसकी बाह्य दशा ही प्रकट होती। बाह्य दशा देखने के बाद अंदर में बताया, ये तो जगत इसी भाव से पहचानता है, इन्हीं लक्षणों से पहचानता है, इसलिए बिल्कुल जगत सही को कहा, बिल्कुल चमत्कार दिखाने के लिए बोला गया। बिल्कुल सही है। तीर्थंकरों के माध्यम से तीर्थ बनते हैं। कितने ऐसे केवली हैं कि जो बिना ये सब दिखाए चले गए। इसलिए वो विधान है कि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, उनके जो अष्ट प्रातिहार आदि देखने को मिलते हैं, तो इससे जीवों में तीर्थों का जो चलन है वो सार्थक होता है। इस सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आज हमने एक बहुत बड़ी बात पढ़ी कि पहली बात तो ये 100% मान लेना, किसी भी समय किसी भी काल में, तीन काल में भी जीव और पुद्गल एक नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर टू, इस देह की प्रशंसा तभी है जब उसके आंतरिक दशाएं सुधर जाएं। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए तीर्थंकरों की जो स्थिति बाह्य रूप से की जाती है, तो बहुत सारे जीव तो बाह्य लक्षणों को ही जान पाते हैं, अंतर की दशा जानते भी नहीं और ना ही जानना चाहते हैं, और उससे ही चले जाते हैं। देखो, वही जीव एक ही समय में अपने भावों को अंतर्मुख कर सकता है। जो बाहर बाहर के गुणों को देख के और अर्घ पटक के चला गया, उसको बहुत 5% ही लाभ हुआ। ये ध्यान रखना, उसी काल में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। उन गुण गुण के धारी का चिंतन कर लेना और वहां से अपने आप में ट्रांसफर कर लेना कि मैं भी ऐसा ही हूं, काम हो गया। 100% पुण्य बांध के जाओ, साथ ही शैपम। तो चलिए, समय हो गया हमारा, आज थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपवर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जो पूजन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।